नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी और आप देख रहे हैं सिंध न्यूज। आज हम बात करेंगे एशिया के दो महाशक्तियों की, जिनकी सेनाएं एक दूसरे को मारने के लिए और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन दो महाशक्तियों की बात कर रही हूँ। अगर नहीं तो मैं बता रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत और चीन की। बस एक छोटी सी गलती इन दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध करा सकती है, और अगर ये युद्ध हुआ तो आप सोच नहीं सकते हैं कि इसके कितने विध्वंसक परिणाम होंगे। यूं तो भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध बहुत गहरे रहे हैं, लेकिन चीन के विस्तारवादी नीतियों के कारण आज भारत के साथ LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। और ये सेनाएं भी कैसी, तो विश्व की दो सबसे बड़ी सेनाएं हैं। 15 जून की रात गलवान घाटी में LAC पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुई, जिसमें भारत के 20 शूरवीरों ने अपनी शहादत देकर अपने देश के एक एक इंच जमीन को सुरक्षित रखा। इस झड़प के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति सी बन गई है। लगातार कमांडर लेवल और उसके लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक LAC पर यथास्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिली है। चीन का रवैया आज से नहीं दशकों पुराना रहा है। वह एक तरफ बातचीत करता है तो दूसरे तरफ अपने सैनिकों के जरिए भारतीय सीमाओं में अपनी दादागिरी दिखाता है। लेकिन इस बार उसे यह पता नहीं था कि उसकी ये गुस्ताखी उसी पर भारी पड़ेगा। भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच इस तरह का खूनी संघर्ष 1962 के बाद पहली बार हुई है, लेकिन शायद चीन यह भूल गया है कि ये 1962 का भारत नहीं है। तब की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। आज भारत में एक मजबूत इरादा वाली सरकार है, सक्षम और कुशल नेतृत्व है। विश्व में मानचित्र पर भारत का कद बहुत ऊंचा हो गया है। ऐसे में चीन के हर एक चाल को नाकाम करने के लिए भारत फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, और इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, जिससे उसके आर्थिक पहिए पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे। आइए जानते हैं सरकार की वो कौन से ऐसे फैसले हैं जिससे चीन की सरकार को घुटने टेकने पड़ जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। पहला, आत्मनिर्भर भारत। इस अभियान के तहत भारत अपनी निर्भरता चीन पर कम करने जा रहा है। दूसरा, चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध। तीसरा, कूटनीतिक स्तर पर भारत चीन के दुखती रख पर उसे वैश्विक बिरादरी में अलग थलग करेगा। चौथा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 1200 वस्तुओं की लिस्ट बनाई गई है जो हम चीन से मंगाते थे, उस पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर माजरा ये है कि भारत आमने सामने की लड़ाई के साथ चीन को जोरदार आर्थिक चोट भी देने जा रहा है, जिसे उसकी आर्थिक महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा ही खटाई में मिल जाएगी।